करंट अफेयर्स मार्च 2023। हाल ही में अशोक लीलैंड ने कहाँ ऑल वुमन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है? तमिलनाडु में। हाल ही में भारत के लिए सबसे कम मैचों में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? अक्षर पटेल। हाल ही में किसने स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग नामक पुस्तक का विमोचन किया? बी राम सुब्रमण्यम। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया? बेंगलुरु में। हाल ही में किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुलेगा? जम्मू कश्मीर में। चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन होगा असम के बक्सा जिले में। आयुष मंत्रालय कहाँ योग महोत्सव 2022 का आयोजन करेगा? नई दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 की पहली SAI 20 की पहली बैठक संपन्न हुई है गुवाहाटी असम में। कतर के दोहा में आयोजित ISSF विश्व कप भारत के ट्रैप शूटर पृथ्वीराज तोड़ाईमान ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। कौन से देश के ज्वालामुखी माउंट मेरापी में हाल ही में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया। PM मोदी जी ने विश्व के सबसे लंबे 1560 मीटर रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। कर्नाटक धारवाड़। शंघाई कोऑपरेशन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जजों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया? महाराष्ट्र राजमार्ग। वियतनाम के नए राष्ट्रपति वान थुओंग। PM फाम मिन चिन वियतनाम के। NTPC ने भारत का पहला वातानुकूलित कंडेंसर सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ चालू किया? उत्तरी कर्णपुरा झारखंड में। NTPC फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। स्थापना 1975 में। 2010 में यह 2010 में यह महारत्न कंपनी बन गई। कौन? NTPC। इसका मुख्यालय NTPC का नई दिल्ली में है। अध्यक्ष गुरदीप सिंह है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये बने हैं बोला टिनुबू। फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? कर्नाटक ने। मेघालय को हराकर 54 साल के अंतराल के बाद जीता है। आयोजन स्थल सऊदी अरब रहा और संस्करण था यह 76वां। फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का 76वां संस्करण। सशस्त्र सीमा बल की दूसरी महिला महानिदेशक बनी रश्मि शुक्ला। मुख्यालय था सशस्त्र सीमा बल का न्यू दिल्ली में। 20 दिसंबर 1963 में स्थापना हुई थी। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? SS दुबे 28वें बने हैं। तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला मरीना कहाँ बनाया जाएगा? बिंदूर कर्नाटक में बनाया जाएगा। प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? राजेश मल्होत्रा। PIB का फुल फॉर्म है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। स्थापना 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। G20 देशों के शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक हुई है अमृतसर में। 3 साल की पाबंदियों के बाद किस देश ने पर्यटकों के लिए अपनी सीमाएं खोली है? चीन ने। किसे हाल ही में सरस्वती सम्मान 2012 के लिए चुना है? शिवशंकरी को। IIT के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणुरोधी अणु IIT R00693 की खोज की है। IIT रुड़की ने की है ये। PM मोदी जी ने कहाँ पर विश्व के सबसे लंबे 1560 मीटर रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? धारवाड़ कर्नाटक में किया है। शंघाई कोऑपरेशन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जजों की बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई है। किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली है? ओडिशा में मिले हैं। वान थुओंग किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? वियतनाम के। भारत व किस देश ने हाल ही में संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है? लग्जमबर्ग ने। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में
सबसे कम साक्षरता दर है बिहार। संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ? जोधपुर में। अनुसंधान में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? स्वीडन। अमेरिका और ब्रिटेन किस देश को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां उपलब्ध कराएंगे? ऑस्ट्रेलिया। केंजाबुरो का निधन हुआ, हाल ही में कौन थे? लेखक थे स्विस फर्म IQAR की हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? चाड देश है। अभ्यास ला परोज के तीसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? भारत के। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व आतिथ्य मेला आहार 2023 कहाँ शुरू किया गया? दिल्ली में। किस राज्य की विधानसभा भवन में फूलदेई उत्सव मनाया गया? उत्तराखंड में। हाल ही में किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी? अमेरिका देश की। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला हाल ही में कहाँ स्थापित की जाएगी? जयपुर में। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सूर्य कुमार यादव। कौन सा देश हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा? दक्षिणी कोरिया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया बंगलुरु में। एरिक गारसेटी को हाल ही में किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त किया गया? भारत। फार्मूला 1 रेस बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता है। पेप्सी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रणवीर सिंह बने हैं और पेप्सी के CEO है रेमन लागुआर्टा। पेप्सी की स्थापना 1965 में हुई थी और मुख्यालय न्यूयॉर्क में। 13 फरवरी को किसकी याद में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं? सरोजिनी नायडू की। 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया था। शास्त्रीय नृत्य की महान हस्ती का निधन हो गया, कौन थे? कनक रेलवे नाम था और मोहिनी अट्टम के प्रतिपादक थे। उन्हें 1994 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। फरवरी 2023 में पहला हाइब्रिड रॉकेट किस राज्य से लॉन्च किया गया? तमिलनाडु के चेंगलपट्टू से। मार्टिन फाउंडेशन ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फाउंडेशन व स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया है। किसने? मार्टिन फाउंडेशन ने किया है। भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम-S वर्ष 2022 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। 15 से 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन फिजी देश के नंदी नगर में आयोजित किया गया था। विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण है। थीम हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 1975 को कानपुर में आयोजित किया गया। सिंगापुर पहला देश बन गया है जिसके साथ भारत ने सीमा पार P2P पर्सन टू पर्सन भुगतान सुविधा शुरू की है।